फ्लेमिना, नागराज सुपर कमांडो थ्रू डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का मल्टी स्टार विशेषांक। पापा, कैसी लग रही है मेरी जैकेट और टोप? ब्यूटीफुल। तू जो भी पहन लेगी तुझ पर आज ड्रेस अच्छी ही लगेगी समा, क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। हो पापा, अब तो ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे मैंने कोई पार्टी ड्रेस पहन रखी हो। ये पार्टी ड्रेस ही तो है, माउंटेनियरिंग पार्टी की ड्रेस। अच्छा अब ये बता, ये जैकेट गर्म तो है ना? तुम लोग 8,000 फीट ऊंची बर्फ से ढकी चोटी पर जा रहे हो, वहां पर बहुत ठंड होगी। पापा, अब तो जानते हैं कि मुझे बदन गर्म रखने के लिए जैकेट की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पहननी है। दूसरों को? ये दूसरे कौन हैं जिनको तुम्हें अपनी जैकेट दिखानी है? ओ कमॉन पापा, मेरा मतलब था कि तुम्हारे साथ माउंटेनियरिंग ट्रिप पर और कौन कौन जा रहा है। विशाल, तरुण, शशि, तान्या और विशांक, और साथ में 2 टीचर भी हैं। एक हमारे ट्रेनिंग टीचर हैं और दूसरे हमारे नए टेम्पररी कंप्यूटर टीचर, सल्लू सर। सिल्लू, ये तो बच्चों का नाम है। सर भी बच्चे ही हैं। हे भगवान, ये कैसी ट्रिप है? बच्चे टीचर बनकर जा रहे हैं। कूल इट पापा। पहाड़ों पर वहाँ के कई एक्सपर्ट पर्वतारोही हमारे साथ रहेंगे। ओके ओके ठीक है। लीजिए, मुझे लेने के लिए वैन भी आ गई। बाय बाय पापा। हैव अ नाइस टाइम बेटा। अब मैं आराम से उस फॉर्मूले की शोध पर लग सकता हूँ जो हम बाप बेटी में समाये उस कलंक को मिटा देगा, जो हमको सामान्य मानव बन के जीने नहीं दे रहा है। मैंने उस फॉर्मूले को तो ढूंढ निकाला है, अब मुझे सिर्फ उस फॉर्मूले को बनाना है। और इस फॉर्मूले को 2 बार पीने के बाद इस दुनिया से लावा का नामो निशान तक मिट जाएगा। बस कुछ ही देर में। ओह नो, फिर लाइट चली गई। आजकल बिजली बहुत जा रही है और बिना बिजली के मेरा काम आगे नहीं बढ़ सकता। चल भाई कलावा, आराम कर ले थोड़ी देर। कलावा के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का विशेषांक लावा एवं विनाश लीला। बिजली के बगैर कलावा का काम रुक सकता था, लेकिन कई लोगों के काम बिजली नहीं आने से आसान हो जाते थे। हाँ रे, कहाँ जा रहा है तू? रोड टैक्स तो देता जा। रोड टैक्स? वो तो सरकार लेती है ना, मैं देता हूँ, बराबर देता हूँ। यहाँ के सरकार हम हैं, लाजो है निकाल। पर रसीद तो देगा ना भाई, साइन करके। रसीद देगा ना तेरे थोबड़े पे, इस 8 इंच वाले पेन से। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर ले सरकार। हैं? उफ, भाई बचाओ, बचाओ। काम करता है, मेरा यंत्र काम करता है, लेकिन इसको जरा और बड़ी वस्तु पर आजमाना चाहिए। जैसे कि वह क्या कहते हैं उसे, हाँ, बस। असर होता है, पर ये क्या? बस तो छोटी हो रही है, लेकिन इसमें बैठे इंसानों पर किरण का असर नहीं हो रहा है। यानी मेरी सफलता अभी पूरी नहीं है। मुझे अभी अपनी किरण को और शक्तिशाली बनाना है, और इसके लिए मुझे और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। एक नया ऊर्जा स्रोत खोजना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे मामूली ऊर्जा स्रोत से काम नहीं चलेगा। बस का आकार तेजी से छोटा होता जा रहा था और उसमें बैठे बच्चे पिसने ही वाले थे, लेकिन संयोगवश मदद भी पास में ही मौजूद थी। अरे ये क्या? मैं तो महानगर में होने वाली ब्रह्मांड रक्षकों की इमरजेंसी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन लगता है मैं मीटिंग के लिए लेट होने वाला हूँ। नागराज, हमें बचाओ। उफ, ये बस तो बहुत तेजी से श्रिंक हो रही है। खिड़कियों और दरवाजों में पकड़ने तक की जगह नहीं है, वरना मैं इस मेटल चादर को कागज की तरफ फाड़ डालता। अब एक ही रास्ता है। इच्छाधारी कड़ों में बदला हुआ नागराज का शरीर बस के अंदर घुसता चला गया और काच। तुम लोग ठीक तो हो ना बच्चों? नागराज, ये देखो, इन लुटेरों को हमने इसी इलाके से पकड़ा है, पर ये काफ़ी डरे हुए हैं। तो इनको आप मुझसे क्यों मिलवा रहे हैं? जाकर लॉकअप में बंद कर दीजिए। इनके हाथों को गौर से देखो नागराज। अरे ये तो, यानी इनका सामना भी उसी शक्ति से हुआ है जिसने बस पर वार किया था। शायद इन्होंने उसको देखा भी हो। ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उस तरफ कोई है? शायद हो, मैं देखता हूँ। नागराज इधर ही आ रहा है। अभी उसके सामने पड़ना ठीक नहीं है। अभी मुझको नया ऊर्जा स्रोत खोजना है। जा रेंगनीट, रोक नागराज का रास्ता, और हो सके तो इसकी सांसें को भी रोक दे। उफ, ये क्या है? एक छोटा सा कीड़ा? क्या वे चोर इसी की तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, ये कीड़ा इतना डरावना नहीं है, और इसमें पिस्तौल को छोटा कर सकने की क्षमता भी नहीं हो सकती। असली मुसीबत इन पाइपों के पीछे छिपी है,
और मुझे उस तक पहुंचकर हमेशा के लिए उसे खत्म करना होगा। और अरे, ये कीड़ा तो विकसित हो रहा है, ग्रो कर रहा है, विशालकाय रूप धारण कर रहा है। उफ! और इस जीव में तो सर्प के भी गुण हैं। ये जरूर मुझ पर किया गया एक सोचा समला हमला है। इधर मौत नागराज का इंतजार कर रही थी और उधर ब्रह्मांड रक्षक। ये नागराज कहाँ गायब हो गया यार? खामखा में हमारा टाइम खराब हो रहा है। कोई कारण जरूर है डोगा। नागराज के आने के समय से तो तुम घड़ी मिला सकते हो। श्श! मेरा ट्रांसमीटर महानगर पुलिस का खास मैसेज पकड़ रहा है। सुनो, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। पुलिस यूनिट्स 23, 46 और 91 ध्यान दे। मांडेरा रोड पर नागराज एक विशालकाय जीव से जूझ रहा है। प्राणी खतरनाक है। पूरी इलाके की नाकाबंदी कर दें और किसी को भी घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी से आगे न जाने दें। स्वयं भी सतर्क रहें और स्पेशल यूनिट के आने का इंतजार करें। आम बंदूकें प्राणी पर बेअसर हैं, इसीलिए सिर्फ सुरक्षात्मक कार्यवाही करें, अन्यथा स्पेशल यूनिट को बौना बना देने वाली एक खास यूनिट नागराज की मदद के लिए रवाना हो चुकी थी और दार्जिलिंग से 80 किलोमीटर दूर पश्चिम में। शाबाश बच्चों, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो। घबराना मत। 2 इंस्ट्रक्टर तुम्हारे आगे हैं और 2 पीछे। कहीं कोई खतरा नहीं है। देखो, अब हम ध्यान से देखो। अब हम चढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बर्फ में कीले गाड़ेंगे। यार, मेरे पैर कांप रहे हैं। ये ज़मीन हिल रही है। ये ज़मीन नहीं है, बर्फ की मोटी परत है। कंपन तो मुझे भी महसूस हो रही है। कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है? हाँ, ये भूकंप है। बर्फ, बच्चों बच्चों, किसी चट्टान के नीचे छिपने की कोशिश मत करना। कोई आड़ ढूंढो। ओह माय गॉड, ये बर्फीली चट्टान तो इधर ही आ रही है। अब हम नहीं बचेंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। रुको समा, इधर उधर मत भागो। बर्फ की परत के नीचे कई खतरे छिपे हो सकते हैं। बर्फ की चट्टान बच्चों को कुचलने के लिए बढ़ती आ रही थी और उस विशाल चट्टान से बचकर भाग पाना या उसको रोक पाना या उसको नष्ट कर पाना असंभव था। व्हाट? ये चट्टान पहले हवा में रुक गई और फिर टूट गई, पर कैसे? शायद ये हल्की और कच्ची बर्फ की बनी थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाकी चट्टानें भी इस जैसी ही हो। उफ! ये चट्टानें संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। मैं इन सबको एक साथ नहीं रोक सकता। अब तो कोई अनहोनी होकर ही रहेगी। अनहोनी होकर ही रही। जिसका आभास तक नहीं था वही हुआ। फ्लेमिना, फ्लेमिना, तुम कहाँ से आ गई? गलत सवाल। तुमको कहना चाहिए था कि थैंक गॉड तुम समय पर आ गई फ्लेमिना, या फिर सिर्फ थैंक यू फ्लेमिना से भी काम चल जाता। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। समा, समा तुम कहाँ हो? समा? क्या तुम्हारे साथ समा नहीं है? तुम सामने हो तो समा कैसे आएगी? मुझे शक तो पहले से ही था। शक? और मुझ पर? मुझ पर कैसा शक? अभी पता चल जाएगा जब समा का कोई जवाब नहीं आएगा। समा? देखा, कोई जवाब नहीं आया क्योंकि फ्लैमिना ही समा। मैं यहाँ हूँ, एक गड्ढे में गिर गई हूँ, मुझे निकालो। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, हमारे है समा। और फ्लैमिना जा रही है। समा, तुम कहाँ हो? यहाँ, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। थैंक गॉड कि तुम सही सलामत हो समा। गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं था। पहले मुझे बाहर तो निकालो। लो, मेरा हाथ पकड़ो। रस्सी कहाँ चली गई? इधर उधर भागने के चक्कर में खो गई। हाथ पकड़ो। कड़ाक! आ! इन तीनों की मौत निश्चित थी या नहीं, ये कहना तो मुश्किल था, लेकिन नागराज का भी बचना मुश्किल लग रहा था। मेरी वो फुंकार इस पर सिर्फ इतना ही असर डाल पा रही है कि मुझको इसके शिकंजे से आज़ाद कर सके। अब मेरे सामने एक ही रास्ता है, विषदंश का प्रयोग करने का, इसके शरीर में अपना विष पहुंचाकर इसको गला डालने का। आहा! नष्ट हो गई आफत। नागराज, तुम ठीक तो हो ना? ओह, धन्यवाद दोस्तों, तुम लोग एकदम सही वक्त पर आए हो। मीटिंग प्लेस तक जाने के लिए लिफ्ट मिलेगी? आह! आह! ये गलकर भी फिर कैसे विकसित हो गया पता नहीं। मैंने आते ही इसका बायो स्कैन करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कैन में कुछ आया ही नहीं। ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो हवा ही हाथ आएगी। डोगा वाला सीधा रास्ता अपनाओ। मैं इसके इतने टुकड़े कर दूंगा जिनको गल कर भी आपस में जुड़ने में सदियां बीत जाएंगी। दुश्मन को इतना कमज़ोर मत समझो डोगा। अभी हमको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तक हमको इसकी शक्तियों और कमजोरियों का पता ना चल जाए, तब तक हम इसको मारने की योजना नहीं बना सकते। तुम तो सिर्फ इसकी अंत्येष्टि की योजना बनाओ ध्रुव, क्योंकि हमारी फायर पावर इसको धुआं बनाकर हवा में उड़ा देगी। स्टील!
मेरी लॉजिक सर्किट को सिर्फ एक ही बात सॉर्ट करती है, एक अपराधी के साथ काम करना। तो फिर तुम मुझे जज समझ लो स्टील, जो ज़्यादातर मौत की सज़ा ही सुनाता है। और फायर पावर बढ़ाओ, वरना न तो तुम रहोगे और न ही तुम्हारी लॉजिक सर्किट। रेंगनी को मदद चाहिए, फायर पावर को ठंडा करना पड़ेगा श्रिंक रे से। और अगले ही पर, अरे मेरी हेवी ड्यूटी गन पिस्टल के साइज की कैसी हो गई? मेरी सुपर गन का भी यही हाल हुआ है। अब हमारी फायर पावर में माचिस की तीली के बराबर का दम है। इसका इस विशाल प्राणी पर कोई असर नहीं होगा। अब लेजर चिप का प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ऐसा करने से मेरी बैटरी काफ़ी तेज़ी से डिस्चार्ज होगी, पर कोई और तरीका नहीं है। सुपर लेजर की पावरफुल किरण ने रेंगनी को कई भागों में बांट दिया और स्टील के साथ साथ रेंगनी के टुकड़े भी जमीन पर आ गिरे। स्टील, तुमने कर दिखाया, पर तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस जरा सी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। क्या हुआ स्टील? पता नहीं, फिर से कसाव महसूस हो रहा है। स्टील का शरीर सिकुड़ रहा है, ये छोटा हो रहा है, लेकिन इसका सिर छोटा नहीं हो रहा। कैसे? मैं समझ रहा हूँ। हमारे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जिसके पास वस्तुओं को छोटा करने की शक्ति है, परंतु इंसानों यानी जैविक पदार्थों को श्रिंक करने की शक्ति नहीं है। अगर वह शक्ति हमारे आसपास है तो हमको उसे ढूंढकर और कोई बड़ा उत्पात मचाने से रोकना होगा। बिल्कुल सही कहा, आओ। लेकिन तभी तीनों के बढ़ते कदम थम गए। अब एक नहीं बल्कि तीन नई मुसीबतें उनके सामने थी। ये तो हमारे ही रूप हैं। क्या इस जीव के पास भी तुम्हारी तरह कोई इच्छाधारी शक्ति है नागराज? मैं ऐसा नहीं समझता डोका। कारण कोई और ही है, और बगैर उस कारण का पता लगे हम इसको खत्म नहीं कर सकते। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर, आउच, ओए देखिए, अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? लगता है कि हमने हिमालय की गुफाओं में कोई बड़ा रहस्य ढूंढ निकाला है। मुझको तो ये किसी प्राचीन लेकिन विकसित सभ्यता के अवशेष लगते हैं। मैं डिजिटल कैमरे से इसकी फ़ोटो उतार लेता हूँ, वरना क्या पता कोई हमारी बात का यकीन करे ना करे। अरे डिजिटल कैमरे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, शायद ये गिरने से ख़राब हो गया है। फ़ोटो तो हम तब दिखा पाएंगे ना जब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हम बाहर कैसे निकलेंगे? उसी सुरंग से जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। वह सुरंग तो बर्फ़ में ढककर गायब हो चुकी है। कोई और रास्ता ढूंढो। रास्ता तो मैं 1 मिनट में चले। क्या गुरु? समझा। समा के सामने मैं अपनी शक्तियाँ नहीं दिखा सकता, वरना इस तेज लड़की को यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मैं ही छोटा नागराज हूँ। ये विशांक बड़ा सयाना बन रहा है, जैसे कि मैं जानती नहीं कि ये छोटा नागराज है, पर यह नहीं जानता कि मैं फ्लैमिना हूँ और इन दोनों को पल भर में उड़ाकर यहाँ से निकाल ले जा सकती हूँ। लेकिन जब ये मेरे सामने अपना भेद नहीं खोल रहे हैं तो मैं इनके सामने अपना भेद क्यों खोलूँ? और तभी, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं से भी आ रही हो, अच्छा ही है। अब मैं आराम से बर्फ से ढकी इस सुरंग को खोल सकती हूँ फ्लैमिना के रूप में। विशांक, सिल्लू, इधर आओ, मुझे रास्ता मिल गया है। लेकिन क्या उस रहस्यमय गुफा से निकलना इतना आसान था? गुरु, माना कि धुंध घनी है, लेकिन तुम मेरा हाथ इतनी कस के क्यों पकड़ रहे हो? इतना तो मत डरो। मैं कहाँ डर रहा हूँ? डर तो तू रहा है जो मुझे पकड़ रहा है। एक नई मुसीबत आकार ले रही थी और उधर किसी की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। ओह, लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ गई है। तू जो भी है, तूने डोगा को चुनौती दी है और डोगा चुनौती देने वालों को चुन चुन कर मारता है। पहला नंबर तेरा है और तेरे बाद इसने तो मेरी जैसी ही ताकत है। इन्होंने सिर्फ हमारे रूप की ही नहीं, हमारी शक्तियों की भी नकल कर ली है डोगा। और मेरे रूप के अंदर जो विष पैदा हो रहा है वो मेरे विष जितना ही घातक है। तुम सही कह रहे हो नागराज, मेरा रूप भी कलाबाजी में मुझसे कम नहीं है। कम नहीं है तो कम करना पड़ेगा। आहा, अब आया है पकड़ में। दोनों के ही गर्दनों पर शिकंजे कस चुके थे, दोनों के ही फेफड़ों से सांस का संपर्क कट चुका था। अब देखना यह था कि किसका संपर्क होश की दुनिया से पहले कटना था। लेकिन शायद इनसे भी पहले ध्रुव का संपर्क इस दुनिया से ही कट जाने वाला था। इसके पास मुझसे ज़्यादा अंग है और उनकी मदद से इसके लिए तेज कलाबाजियाँ खाना ज़्यादा आसान है। और वैसे भी ये जब चाहे तब नए अंग बना लेता है। अगर मैं इसको ऐसा करने से रोक सकूं तो शायद यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। तलाक!
यह तय हो गया था कि कोई भी रूप की नकल तो की जा सकती है, पर दिमाग की नहीं। नागराज के लिए मुकाबला और भी विकट था, क्योंकि उसके रूप में शक्ति के साथ साथ नागशक्ति भी मौजूद थी। नागराज जो भी वार कर रहा था वो उसे खुद भी झेलने पड़ रहे थे। मैं जो भी वार करता हूँ ये वही वार पलटकर मेरे ऊपर कर देता है, लेकिन मेरी एक शक्ति ऐसी है जिसकी नकल ये चाह कर भी नहीं कर सकता, और वो है इच्छाधारी शक्ति। अब पलड़ा नागराज का भारी था। नागराज जीत गया था, लेकिन अभी भी लड़ाई का अंत बहुत दूर था। उफ, ये तो रुकते ही नहीं है। क्या है इनकी शक्ति का राज? च्यवनप्राश? मजाक छोड़ दोगा, वो तो हम भी खाते हैं। थ्रू थ्रू थ्रू, ये आवाज, अरे स्टील तुम? हाँ ध्रुव, मैंने लड़ाई के दौरान इस प्राणी का थीटा रे स्कैन किया है। स्कैनर छोटा होने के कारण समय ज़्यादा लग गया, पर रिजल्ट आश्चर्यजनक आए हैं। ये प्राणी जैविक पदार्थों का नहीं बल्कि लिविंग मेटल का बना हुआ है, और उसके कण ऑक्सीडाइज होकर यानी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ संयोग करके विकसित करते हैं। इसको नष्ट कर पाना अब संभव है, क्योंकि ये एक कण से भी एक इमारत जितनी विकसित हो सकता है। तब तो इनको मारना और भी आसान है स्टील। वो कैसे? अब इनको हमारी मोटरसाइकिलें मारेंगी। तुम पागल हो गए हो ध्रुव। बिल्कुल नहीं स्टील। नागराज डोगा, रास्ता छोड़ो। मोटरसाइकिलें टकराकर धू धू करके जल उठी। अब इन पर टूट पड़ो। अरे वाह, इनसे निपटना एकदम आसान हो गया है। ये चमत्कार कैसे हो गया? इस आग की वजह से। आग जब जलती है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा खींचती है। अब इन प्राणियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब इससे पहले कि हम पर कोई और हमला हो, हमको हमलावर को ढूंढ निकालना है। ये जीव इधर ही से आया था ध्रुव, यानी हम पर हमला करने वाला भी इन पाइपों के बीच में ही छुपा हुआ है। जल्द ही। ओहो, तो ये है मुसीबत की जड़। अरे, जीत की खुशी में ब्रह्मांड रक्षक ये भूल गए थे कि उनमें से हर एक के शरीर पर धातु की कोई ना कोई वस्तु थी, और श्रिंक रे में धातु को सिकोड़ने की अद्भुत शक्ति थी। दूसरी तरफ ये कैसे प्राणी है विशांक? पता नहीं, पर लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म से सीधे निकलकर यहीं पर आ गए हैं। ये जरूर इस गुफा के रक्षक होंगे, और इनसे बचकर यहाँ से निकल पाना आसान नहीं होगा। अरे, इन्होंने तो हमला करने के बाद हमारी तरफ देखा तक नहीं। ये तो हमसे दूर जा रहे हैं, समा की तरफ। अभी उधर से समा ने हमको आवाज़ दी थी। उफ, यानी समा की जान खतरे में है। समा को भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा था। विशांक को भी अभी चीखा था, वह किसी खतरे में है, और उसको समा नहीं फ्लैमिना ही बचा सकती है। और इससे पहले कि फ्लैमिना विशांक और सिल्लू तक पहुंच पाती, कोई और उस तक पहुंच गया था। अरे आह! तुम दोनों जो भी हो, लेकिन फ्लैमिना से टकराओगे तो खाक में बदल जाओगे। हैं? मेरी आग का इन पर कोई असर नहीं हुआ, पर क्यों? क्योंकि ये खास मेटल के बने हुए हैं, और वह उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है, यानी बेस्ट कंडक्टर। देखो, तुम्हारी सारी एनर्जी इनके पार होकर ज़मीन में समा गई है, बगैर इनको कोई नुकसान पहुंचाए। यानी मेरी हीट पावर इन पर बेअसर है। फिर मैं इनसे कैसे लड़ूंगी? इनसे हम लड़ेंगे, पर एक शर्त पर। तुम पहले ये मान लो कि तुम ही समा हो। जब मैं हूँ ही नहीं तो ये मैं कैसे मान लूँ? तो फिर हम समा को ढूंढकर अभी वापस आते हैं। तब तक तुम इनसे अपनी जान बचाने की कोशिश करती फिरो। अरे नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मानती हूँ कि मैं ही समा हूँ, विशांक और सिल्लू। ठीक है, जब तुमने मान ही लिया है तो हमें समा को बचाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी तुमने भी यह मान लिया है कि छोटा नागराज और साइब्रो वास्तव में विशांक और सिल्लू ही है। ऐसा है ही नहीं। ऐसा हमने कब माना? अभी 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 जब मैंने तुम दोनों को सिल्लू और विशांक कह के पुकारा और तुमने मुझे जवाब दिया है। ये हम क्या कर गए गुरु? लड़की तेज है, हमें ही उल्लू बना दिया। उल्लू तो तुम दोनों हो ही, वरना खी खी करने के बजाय मुझे बचा रहे होते। ये मुझको अपने अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पक बक बंद करोगी तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा ना। गुड शॉट। तुम मुसीबत को जड़ से नहीं, थड़ से उखाड़ फेंकते हो। इससे पहले कि हम पर कोई और हमला करे, यहाँ से निकल लो। मेरा हाथ पकड़ो। ओह गॉड, ओह गॉड! क्या हुआ साइब्रो? हुआ नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। इसके सिर रावण की तरफ फिर से पैदा हो रहे हैं, इस तरह से जैसे कोई शिल्पकार मूर्ति बना रहा हो। ये तो फिर से चालू हो गया और इस फ्लैमिना पर ही हमला कर रहा है। फ्लैमिना, तुम पीछे हट जाओ, इससे हम दोनों को ही निपटने दो।
वैसे भी तुम्हारी शक्तियाँ इस पर बेअसर हैं। दो अलग अलग स्थानों पर दो अलग अलग घटनाएं घट रही थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं से एक जैसे ही थीं। मेरी बेल्ट मेरी आंतों को पीस रही है। बचने के लिए इच्छाधारी शक्ति भी काम नहीं आएगी, क्योंकि शरीर से संपर्क होने के कारण ये भी इच्छाधारी कणों में बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कि मेरी कुछ पसलियां टूट चुकी है। मेरी कलाइयों का भी यही हाल होने वाला है, और मैं इनका लॉक भी खोल नहीं पा रहा हूँ। लॉक छोटा होकर फंस गया है। लेकिन जहाँ पर हमले करने के असंख्य तरीके होते हैं, वहाँ पर बचाव के भी अनगिनत रास्ते होते हैं। नाग शक्ति, मदद करो मेरी। अब मुकाबला श्रृंखरे और नाग शक्ति के बीच में था। एक शक्ति बेल्ट को छोटा कर रही थी तो दूसरी उसको बड़ा। ध्रुव ने भी एक रास्ता तलाश कर लिया था। एसिड कैप्सूल इन कड़ों को गला सकते हैं, लेकिन बेल्ट के साथ साथ इसके खानों के मुंह भी छोटे हो गए हैं। मेरी उंगली तक इनके अंदर नहीं जा पा रही, लेकिन कैप्सूल तो निकालना ही पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, जिससे कि एसिड कैप्सूल अपने आप मेरे हाथ में आ जाएंगे। आ गए। डोगा बुरी तरह से फंसा हुआ था। ये कवच अब तक मुझको दुश्मनों की गोलियों से बचाता आया है, लेकिन मुझे सपने में भी ख्याल नहीं आया था कि एक दिन ये कवच ही मुझे मार डालेगा। अगर इस कवच में दरार भी होती तो मैं इसे फाड़ डालता, पर इसमें दरार आएगी कहाँ से? आएगी। मेरी गन छोटी जरूर हो गई है, पर अभी भी इसमें 16 गोलियां मौजूद है, और इनमें अभी भी इतना बारूद है कि जब छोटा होता कवच इन पर दबाव डालेगा तो गोलियां एक साथ फट पड़ेंगी। ब्लाम! मेरा शरीर तो जख्मी जरूर होगा, लेकिन यह धमाका कवच में दरार भी डाल देगा, और मैं इस जानलेवा शिकंजे से आज़ाद हो जाऊंगा। अब हमारे शरीर पर धातु की कोई भी चीज़ नहीं है, तो तुम अब ऐसा मानना शुरू कर दो कि तुम्हारे बदन में एक भी हड्डी नहीं है, क्योंकि अब हम तुमको तभी छोड़ेंगे जब तुम्हारी हड्डियां चूरे में बदल चुकी होगी। ओह, मैं फंस गया। अब अगर जल्दी ही कुछ ना किया तो मेरे साथ लाखों जानें चली जाएंगी। हर तरफ एक ही सवाल था, जान बचाने का। उफ, एक तो इनकी धातु बहुत सख्त है, और दूसरे ये मेरे वारों को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। ये लगते तो रोबोट ही हैं, पर अगर ऐसा है तो ये इतने सजीव कैसे लग रहे हैं? मेरी शक्तियाँ भी इन पर बेअसर है। काश ये हिट की इतने अच्छे सुचालक ना होते तो मैं इनको गला देती। सुनो, मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए सबकी मदद चाहिए, और पर टाइमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। हो जाएगी, प्लान बताओ। और फिर संदेश स्पष्ट था कि बगैर मुझे पार किए तुम फ्लैमिना तक नहीं पहुंच सकते। यही मौका है, बस मेरा निशाना न चूके। निशाना नहीं चूका, और उस किक के साथ उन प्राणियों के भारी बदन हवा में उठ गए। विशांग का निशाना भी नहीं चुका था, और न ही फ्लैमिना का। हमने इन खतरनाक प्राणियों को गला दिया। कमाल हो गया। कमाल तो होना ही था फ्लैमिना। हवा में होने के कारण इनका संपर्क जमीन या दीवारों से नहीं था, और इनके पास तुम्हारी हीट को कहीं और पहुंचा सकने का रास्ता भी नहीं था। इस कारण से तुम्हारी हीट एनर्जी इन्हीं के अंदर रह गई और इनको पिघला। फ्लैमिना! उफ, ये धुंध मुझे क्यों घेर रही है? फ्लैमिना! धुंध जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से सिमटती चली गई, और धुंध के साथ साथ फ्लैमिना गायब हो गई। पर कहाँ? अब हम अपने साथियों को क्या बताएंगे? सच बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बच्चों पर कोई यकीन नहीं करता। फिर हम क्या करें? पहले तो यहाँ से बाहर निकलना है। अगर यहाँ पर हमको ढूंढता हुआ कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पर बाहर जाकर हम कहेंगे क्या? यही कि हमने समा को तो बहुत ढूंढा सर, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। व्हाट? अब उसके फादर को मैं क्या जवाब दूंगा? इन पहाड़ों में किसी को ढूंढ पाना लगभग असंभव है। कृष्णा, सर्च पार्टी को बुलाओ तुरंत, और तुम सब अपने अपने बैग्स पैक करो। तुम सभी वापस जा रहे हो तुरंत। लेकिन आप तो इनके टीचर हैं, क्या आपको इनकी जान की कोई परवाह नहीं है? एक के पीछे सबकी जान खतरे में डालेंगे क्या? नहीं नहीं, चलो दोस्तों, एक्सपर्ट की राय माननी चाहिए। क्या हम सचमुच बिना समा को लिए चले जाएंगे गुरु? हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कोशिश कर ली। अब एक्सपर्ट्स को भी कोशिश कर लेने दो। एज यू से गुरु। हम वापस जा रहे हैं महानगर। आह, बस करो डोगा, हम इसे मारना नहीं चाहते, इससे सच जानना चाहते हैं। अभी तो मैंने इसकी 3 हड्डियां ही टूटने की आवाज़ सुनी है। 2-3 और टूटने दो, फिर ये नॉन स्टॉप सच बोलेगा। बोल, कहाँ से मिली तुझे ये पिस्टल? कौन है तू? आह! श्रिंगन चमक रही है, यानी
यानी मेरा काम हो गया है, मुझे ऊर्जा मिल रही है। अब देखना यह है कि इसमें इतनी ऊर्जा है या नहीं जो इंसानों को भी श्रिंक कर सके। और अगर इसने इंसानों को श्रिंक कर दिया तो मेरा अभियान पूरा होने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि इंसानी शरीर में 70% पानी होता है। इस रहस्यमय शख्स का आखिरी निशाना पानी ही था और उस पर हमला करने का उसका रास्ता साफ हो चुका था। उफ, ई, मेरा प्रयोग सफल हो गया। अब मुझे अपने अभियान को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्या? समा गायब हो गई, पर कैसे? पता नहीं अंकल, बस एक धुंध सी आई और उसको खींच ले गई। लेकिन उसी को क्यों ले गई? तुम लोगों को क्यों नहीं ले गई? क्योंकि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं माउंटेनियरिंग पार्टी का चीफ इंस्ट्रक्टर चुन तोंगले हूँ मिस्टर कलावा। आपने मेरी बेटी को ढूंढ निकाला या नहीं? मुझे दुख के साथ नहीं कहना पड़ रहा है। इन लड़कों ने मुझे बताया था कि आपकी बेटी जहाँ पर गुम हुई है वहाँ पर मशीन्स का अद्भुत जाल था, लेकिन इनकी बताई जगह पर बहुत मुश्किल से उतरने के बाद हमको वहाँ पर सिर्फ एक सुरंग मिली, बर्फीली सुरंग। मशीनों का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था, और न ही आपकी बेटी का। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सफ़ेद झूठ बोला था ना। कोई बात नहीं, बच्चों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, पर आप मेरी बेटी की तलाश जारी रखिए। ज़रूर, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। अंकल, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमला समा पर ही क्यों हुआ? वो अंकल, तुम जानते हो कि समा आम बच्ची नहीं है। यस अंकल। यानी तुम जानते हो कि समा फ्लैमिना है। ओह गॉड, यानी उसने वहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, इसी कारण उस पर हमला हुआ। समा किसी बड़ी मुसीबत में है, हमें नागराज की मदद लेनी होगी। लेकिन नागराज तो कल से घर ही आए ही नहीं। ओह गॉड, एक और मुसीबत। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पर सवाल ये है कि फ्लैमिना इस वक्त है कहाँ पर? फ्लैमिना और नागराज इस वक्त साथ में ही थे, एक अत्यंत रहस्यमय और गुप्त स्थान पर। अब मेरे पास ऊर्जा का स्रोत भी है और मेरा रास्ता रोक सकने वाले भी मेरे रास्ते से हट चुके हैं। ये ब्रह्मांड रक्षक ही मेरे लिए वह इनाम है जो मुझे पूरा काम करने पर पहले ही मिल चुका है। लेकिन मेरा असली प्राइज़ तो तू है लड़की, क्योंकि तुझ में ही मुझे ऊर्जा का वह बेमिसाल भंडार मिला है जिसकी मदद से मैं अपना अभियान पूरा कर सकूंगा। धरती वालों, प्यास से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पृथ्वी का जीवन खतरे में था और किसी को उसका आभास तक नहीं था। समा खतरे में है यार, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। ध्यान लगाने के लिए हाथ पर हाथ धरकर भी बैठना पड़ता है गुरु। मैं समा से मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समा को जल्दी से जल्दी ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पृथ्वी को सुखाने की शुरुआत हो चुकी थी। वाओ, राफ्टिंग जितनी खतरनाक होती है उतनी ही रोमांचक भी होती है। सुपर एक्साइटिंग। हम रुक क्यों गए? क्या हम किसी चट्टान में फंस गए हैं? चट्टानों में ही फंस गए हैं दोस्तों, क्योंकि धारा पूरी तरह से सूख चुकी है। चट्टानों पर गीलापन का कोई निशान तक नहीं। लेकिन ऐसा एकाएक कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो गोरू यहाँ पर आया है। इस धारा का पानी अब इस ड्रॉपर के अंदर है। पानी श्रिंक होकर 2 बूंदों में सिमट गया है। लेकिन मैं भी रोजगारी क्यों बटोर रहा हूँ? धन का भंडार तो कहीं और है, और वह है पृथ्वी के महानगर। पहाड़ी झरनों के एकाएक सूखने का असर जल्द ही पानी के मुख्य स्रोतों नदियों पर भी दिखने लगा, और पानी के लिए नदियों पर निर्भर रहने वाले इंसानों पर भी। इस समय तो पानी आता था, पर आज नल सूखे क्यों पड़े हैं? पता नहीं ये सच है या अफवाह, लेकिन मैंने सुना है कि हिमालय के पहाड़ी के झरने एकाएक सूख गए हैं। अब पानी के कारण खून बहने तक की नौबत आ गई थी। हट, पहले मेरी बाल्टी लगेगी। तेरे बाप का राज है क्या? हट। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी और यह अब बद से बदतर होने वाली थी। मिल गई। क्या मिल गया चेले? फ्लैमिना का पता मिल गया है गुरु। सच? कहाँ है वह इस वक्त महानगर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वह महानगर की तरफ ही बढ़ रही है। पर कैसे? उड़ते हुए? यस, शायद वह हिमालय से किसी तरह आज़ाद होकर हमारे पास ही आ रही है। खतरा टल गया है। यस, चलो हम उससे सबसे पहले मिलने के लिए एक बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं। महानगर की सबसे ऊंची इमारत की छत, जहां हम फ्लैमिना का स्वागत छोटा नागराज और साइब्रो के रूप में ही करेंगे।
और जल्दी ही। उत्तर उस दिशा में है, फ्लैमिना उधर से ही आएगी। मुझे उधर से कुछ आता दिख तो रहा है, लेकिन ये फ्लैमिना के चीज साइज की तो चीज नहीं है। ये क्या चीज है चेले? पता नहीं गुरु, लेकिन इसके इरादे खतरनाक लगते हैं। इसने ही फ्लैमिना का अपहरण किया है। ये जरूर फ्लैमिना की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है। हमें इसको रोकना होगा यहीं पर कैसे? जितनी देर में तुमने 3 डायलॉग मारे, उतनी देर में तो वह कई किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। उसे रोकने के लिए हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? वह चाहे कितनी भी दूर और तेजी से उड़ ले, लेकिन वह बिजली से तेज नहीं भाग सकता। उफ, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कहीं फ्लैमिना को चोट ना लग गई हो। जल्दी आओ ना गुरु। रुक रुक चले, मैं तेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। आओ। अरे रास्ता दे। रास्ता तुझे दे दूं तो मैं किस पर चलकर भागूंगी? ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जहां पर फ्लैमिना गिरी है, ये लोग उसी दिशा से भाग रहे हैं। सही भाग रहे हैं। इस गड्ढे से तो बड़ी बड़ी चट्टानें उछलकर बाहर आ रही हैं। यानी इनके पीछे पीछे फ्लैमिना को कैद करने वाला वह प्राणी भी अब आता ही होगा। आ गया। अब ये कुछ ही सेकंड्स में हमसे कई किलोमीटर दूर भाग जाएगा। अब इसे कैसे रोकेंगे? रोकना तो पड़ेगा ही साइब्रो, और ये रुकेगा। बगैर फ्लैमिना को आज़ाद किए ये यहाँ से नहीं जा सकता। ब्रह्मांड रक्षकों को तो मैंने श्रिंक करके अपनी लैब में पहुंचा दिया है। अब उनके बाद यहाँ पर मुझे रोकने वाला कौन पैदा हो गया जो बिल्डिंगों तक का झुका दे? तुमने सुना छोटा नागराज? नागराज को इसी ने गायब किया है, श्रिंक करके। हाँ, और उसके साथ ही दूसरे ब्रह्मांड रक्षकों को भी। अब हम ही इसे रोकना होगा। पर ये चीज़ है क्या? और फ्लैमिना को कैद करके ये अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है? न तो इसका मकसद मामूली है और न ही इसकी शक्तियाँ, वरना न तो ब्रह्मांड रक्षक इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते और न ही ये उनसे जीत पाता। ये फ्लैमिना को साथ लेकर घूम रहा है और इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। वो क्या? ये फ्लैमिना का इस्तेमाल बैटरी की तरह कर रहा है। फ्लैमिना से इसको अपना यंत्र चलवाने के लिए ऊर्जा मिल रही है। लेकिन इस यंत्र से ये करना क्या चाहता है? जवाब जल्दी ही मिलने वाला था। ओ गॉड, ओ माय गॉड! इसने 50 मंजिल वाली स्काई स्क्रैपर्स को जूते का डिब्बा बना दिया। अब इसके भागने का रास्ता साफ है। रास्ता साफ नहीं है गुरु, इसके रास्ते में छोटा नागराज खड़ा है। पर तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? ऐसे और ऐसे। ओह, तो तू है वो नन्ही मुन्नी आफत। तू तो पहले से ही श्रिंक हुआ पड़ा है। अब श्रिंक होने की बारी तुम्हारी है। बस जरा से प्रेशर डालने की जरूरत है। कड़ाक! शाबाश चले, फ्लैमिना आजाद हो रही है। फ्लैमिना भागो! मैं कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन इसे छूट नहीं पा रही हूं। हेलमेट अपने आप जुड़ गया। तू मेरी ऊर्जा स्रोत को मुझसे अलग नहीं कर सकता लड़के, और न ही तू मेरा रास्ता रोक सकता है। मेरी तुझ पर श्रिंक रे का इस्तेमाल करने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन मैं उसे व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं तेरे लिए बर्थ ट्री छोड़कर जा रहा हूँ। बर्थ ट्री? तुम इस छोटे से गोले को ट्री कह रहे हो? ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर यह नज़ारा देखने के लिए रुकूंगा नहीं। मैं तेरे पीछे। ओ गॉड, बचो नागराज! ये तो मुसीबत की सिर्फ शुरुआत थी, और ये मुसीबत श्रिंक हो चुके ब्रह्मांड रक्षकों के लिए और भी बड़ी हो गई थी। हमको इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा दोस्तों। पर कैसे? इस समय तो मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक धागा भी तोड़ सकूं। मेरे पास बेल्ट भी नहीं है, वरना उसमें ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिल जाती जो हमारी मदद कर सकती। हमको जानबूझकर किसी ऐसे लिक्विड में कैद किया गया है जो हमको अद्भुत तरीके से जिंदा तो रखे हुए है, मगर हमारी शक्ति सोखकर हमें कमज़ोर भी कर रहा है। अगर हम इस पाइप के ऊपर तक पहुंच सकें तो वहां से कई दूसरे पाइपों का रास्ता खुल रहा है, और वहां से हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तुम तो दीवारों पर चिपक कर चढ़ सकते हो ना नागराज। तुम ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर चुका हूँ स्टील। यह द्रव्य अत्यधिक चिकना है और इस पाइप की दीवारों पर इसी का लेप है। मैं दीवारों पर अपनी पकड़ नहीं बना सकता। ऊपर तक पहुंचने का एक और तरीका है, और उसमें यह लिक्विड ही हमारी मदद करेगा जो हमको कमज़ोर बना रहा है। पर उसमें हम तीनों को अपना अपना योगदान देना होगा। प्लान तो बको। प्लान सुनते ही स्टील क्यों नहीं? स्टील ज़रा ज़्यादा ही भारी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं 10-10 गुंडों से एक साथ लड़ सकता हूँ, पर यह मुझसे नहीं होगा। ओ कमांड होगा। मैंने कहा था ना, मुझे चक्कर बहुत जल्दी आते हैं। मैं तुझे देख लूँगा ध्रुव।
थोड़ी देर बाद एक नहीं चार चार ध्रुव देखेंगे। सबको एक साथ देख लेना डोगा। विज्ञान का सीधा सा सिद्धांत है, किसी भी द्रव्य को गोल घुमाने से भंवर पैदा होती है, जिसके कारण द्रव्य बीच से दबता जाता है और उसके किनारे ऊपर उठते जाते हैं। और इस वक्त ऊपरी उठते किनारों पर सवारी थी ध्रुव की। उफ, पाइप का छोर अभी भी दूर है। द्रव्य में इससे ज़्यादा भंवर पैदा नहीं हो सकती। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे कुछ और करना होगा। द्रव्य में पैदा हुई घुमावदार ऊर्जा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। बस अब मेरा हाथ ना फिसल जाए। लाओ नागराज, सांप रस्सी को मेरी तरफ छोड़ो। कुछ ही पलों के बाद ब्रह्मांड रक्षकों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन यह रास्ता मौत की तरफ जाता था। सच कहा जाए तो इस वक्त अधिकतर रास्ते मौत की तरफ जाते थे। ओह, तो ये है बर्थ ट्री। इसमें से हर पल कई फल उग रहे हैं और इनके अंदर से घातक प्राणी पैदा होकर निकल रहे हैं। इनकी तादाद तो मक्खियों जैसी है। इनसे हम कैसे निपटेंगे? मक्खी बनकर। उफ, गुडनेस। अनेक छोटा नागराज, वह भी मक्खी जैसे रूप में। तुम्हारी शक्तियों का कोई अंत है भी या नहीं? पता नहीं गुरु, जैसे ही कोई नई मुसीबत मेरे सामने आती है, मेरे अंदर कोई नई शक्ति जागृत हो जाती है और वह मार्गदर्शक शक्ति मुझे यह बता रही है इस रूप में मैं ज़्यादा दक्षता से उड़कर इन मुसीबतों से निपट सकता हूँ। गुड। और मैं इस मुसीबत को जड़ से काटने का उपाय सोचता हूँ। काटना उतना अच्छा आइडिया नहीं है जितना उखाड़ना और जलाना ज़्यादा अट्रैक्टिव आइडिया लग रहे हैं। अरे, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे ये कोई माचिस की तिल्ली से पेड़ जलाने की कोशिश करे। अब तो ये बर्थ ट्री तो नाराज हो गया। हमारी लड़ाई भी अभी तक बराबर की है साइब्रो, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है। ये प्राणी मुझ पर हावी हो रहे हैं। तो फिर अरे अरे, ट्री को क्या हो रहा है? इसके तने से भाप उठ रहे हैं, जैसे कि ये गर्म हो रहा है। ये तो अपने आप गल रहा है, पर कैसे? फ्लैमिना के अलावा इतनी गर्मी भला कौन पैदा कर सकता है? लावा, जो जमीन को गलाकर सुरंग बनाकर सीधे इस तने के अंदर प्रवेश कर सकता है। आप तो फ्लैमिना के पापा हैं। कैसे पहचाना? आपकी शक्ल उससे बहुत मिल रही है। पर तुम लोग कौन हो? फ्लैमिना के दोस्त, छोटा नागराज और साइप्रो। लेकिन आप और फ्लैमिना इस रूप में कैसे बदल गए? लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी के बारे में जानने के लिए पढ़ें लावा और विनाश लीला। अपनी बेटी को समा को बचाने के दौरान मैं एक ज्वालामुखी में गिर गया था और लावा बन गया। मैंने ठीक होने के लिए एंटीडोट पिया, पर उसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहा। ये स्थिति समा के लिए भी ज़्यादा दुखदाई थी, क्योंकि वह बिन माँ की बच्ची बार बार मेरी गोद में बैठना चाहती थी, मेरे गले लगाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं कब लावा में बदल जाऊंगा। मैंने एक और एंटीडोट बनाई, पर मेरे बजाय वह समा ने पी ली, और इस उम्मीद में कि एंटीडोट पीकर जब वो मेरे पास आएगी तो मेरी आग उस पर असर नहीं करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे पास आते ही वह जल उठी, पर एंटीडोट ने उसको जलने नहीं दिया। अब समा भी मेरी तरह हो गई थी। तब मैंने तय किया कि इस बार मैं एक परफेक्ट एंटीडोट बनाऊंगा, और मैंने एंटीडोट बना लिया। उसकी 2 खुराक पीने के बाद हम दोनों एकदम ठीक हो जाएंगे। एक खुराक तो मैं पी चुका हूँ, पर दूसरी खुराक पीने से पहले ये मुसीबत आ गई। अब फिलहाल लावा बने रहने में ही हम दोनों की भलाई है। जब मैंने यहाँ पर हो रही गड़बड़ के बारे में सुना तो मैंने सोचा शायद फ्लैमिना भी यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तुम दोनों थे। लावा अंकल, अब क्या हुआ? ओह गॉड, ये पेड़ तो फिर से खड़ा हो गया, पर कैसे? ऐसा तो हिमालय की गुफा में हो चुका है। इनके अंदर जरूर किसी खास किस्म की कोडिंग है। कोडिंग? जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की? एकदम सही। हिमालय वाले प्राणी तो गल गए थे ना। हम तुरंत भाग आए थे। शायद बाद में वे भी उठ खड़े हुए हो। पर इनके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसी चीज़ होती तो वह भी आग से नष्ट हो जाती। यह सही है। यानी कि इनकी प्रोग्रामिंग के सिग्नल कहीं और से मिल रहे हैं। तब तो काम बन गया। मेरी मेंटल पावर सिग्नल का पीछा करते हुए हमको उस जगह पर पहुंचा सकती है जहां पर मेन कंट्रोल सेंटर है। शायद वही सेंटर जो हिमालय की गुफा से गायब कर दिया गया। तो सोचता है क्या है चहले? ध्यान लगा और पकड़ सिग्नल बीम को। साइबरो का सोचना सही था। मुझे कंट्रोल बीम का पता मिल रहा है। अब जल्दी ही हम इसके सोर्स तक पहुंच जाएंगे। तारों की प्लास्टिक कवरिंग का इस्तेमाल करने वाले तुम्हारे आइडिया हमको
गिरती बिजलियों के मैदान के पार करा लाए हैं ध्रुव। हमारा छोटा होना भी हमारे काम आता जा रहा है स्टील। अब हमको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम दरवाजे के नीचे से ही खाली जगह से निकल सकते हैं और आज़ाद। ओह माय गॉड, हम हम एक तो ऊंची चट्टान पे हैं। इस पहाड़ी से नीचे पहुंचने के लिए सर्प रस्सी का प्रयोग किया तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही मेरे सर्प खत्म हो जाएंगे। मेरे पास एक और बढ़िया रास्ता है नागराज, और फिर गुडुरगु, गुडुरगु। कमाल है ध्रुव, आज पहली बार फ्री एयर टिकट का मजा लिया है। अब ये कबूतर क्या कह रहा है? गुडुरगु, गुडुरगु। ये कुछ अजीब सी बात कह रहा है। कबूतरों के सिर में मैग्नेटिक तरंगों को मापने के लिए एक खास अंग होता है। ये कोई ऐसी शक्तिशाली मैग्नेटिक तरंग महसूस कर रहा है जो कहीं दूर से इस जगह तक आ रही है। जरूर वो कमीना ही ये सब कर रहा है। इस तरंग के दूसरे छोर पर वही होगा। और महानगर में, लावा अंकल जल्दी कुछ करो, हमको यहाँ से कहीं और जाना है अर्जेंटली। ठीक है, तब तो मैं इस ट्री को छोड़ कर आता हूँ। छोड़कर? पर कहाँ? नर्क में। ओह, अब बताओ कहाँ चलना है? वो पेड़ कहाँ गया? मैं उसको धरती के गर्भ तक छोड़कर आया हूँ, अब वह कभी नहीं पनप पाएगा। इधर चलिए अंकल, अरावली माउंटेन रेंज की तरफ। अंकल छुप जाओ। पर क्यों? बाद में पूछना, अभी तो उस बादल की आड़ ले लो। बाल बाल बच्चे, अरे ये तो ब्रह्मांड रक्षक हैं, पर ये छोटे कैसे हो गए? पर तुम इनसे छुप क्यों रहे हो? यह आपकी कहानी से भी लंबी कहानी है अंकल। अभी तो हमें उस ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर पहुंचना है। यहाँ तो एकदम शांति है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बच्चों। जो कुछ भी है वह यहीं पर है अंकल। यहाँ पर कुछ होता तो ब्रह्मांड रक्षक यहाँ से वापस न जा रहे होते। मुझे समा को ढूंढना है और समा यहाँ पर नहीं है, और शायद वह यहाँ पर नहीं है तो शायद वहाँ होगी जहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक जा रहे हैं। मुझे भी उनके पीछे जाना होगा। लेकिन अंकल, बाय बच्चों, लौटते में मैं तुमको भी लेता जाऊँगा, यहीं रहना। जब सब यहाँ से जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्यों रुके हैं छोटा नागराज? क्योंकि हम वह नहीं जानते जो हम जानते हैं। इस गंदे प्राणी को हटाने का एक ही तरीका है, इस कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर देने का। इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हम हैं। एक उम्मीद और थी, लेकिन फिलहाल कहीं दुनिया पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा भी थी, फ्लैमिना। देख लड़की, अब तू आज़ाद होने ही वाली है। मैंने अपनी शिप की हिमालय से टकराकर अरावली की पहाड़ियों पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है। जब मैं तेरी शक्ति से पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी को श्रिंक करके एक गिलास में भर लूँगा और फिर उसे ले जाकर अपने ग्रह पर जाऊँगा तो उसे तर कर दूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पृथ्वी का विनाश का कारण नहीं बन सकती। मुझे अपनी उष्मा को रोकना होगा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ। नहीं कर पा रही हूँ मैं ऐसा। घातक किरण ने पृथ्वी पर जीवन का अंत करने के लिए पहला चरण उठा लिया था, लेकिन पृथ्वी का जीवन इतनी आसानी से नष्ट होने वाला नहीं था। उफ, ये सीगल का झुंड एकाएक बीच में कहाँ से आ गया? मेरा कीमती श्रिंक रे को बेकार कर दिया। अब मेरी गन में श्रिंक रे बहुत कम मात्रा में है। इस बार को तो हर हाल में कामयाब होना ही पड़ेगा। पर ये गन अब क्यों रही रही? उफ, इस लड़की ने अपने हाथों को एनर्जी को श्रिंक गन तक पहुंचाने वाली नलियों पर फंसा दिया है। गन को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये लड़की यह नहीं जानती कि जल्द ही गोले में जमा होती ऊर्जा का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसको सहन नहीं कर पाएगी। इसको हाथ निकालना ही पड़ेगा। गलत, मैं नालियों में खींचकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन पृथ्वी का विनाश का कारण नहीं बनूंगी। दोनों तरफ से चालें बढ़ती जा रही थी। अब मुझे शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। अगर ऊर्जा नलियों के रास्ते मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं इसे ट्रांसमिशन के रास्ते से मंगवाऊंगा। अपनी शिप से मैं तरंगों द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। ये ऊर्जा अब शिप के जरिए मेरे पास आएगी। आहा, अब गन में फिर से एनर्जी आ गई है। मैं श्रिंक रे के एक दो बार और कर सकता हूँ। अब पानी और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। अरे ब्रह्मांड रक्षक, तुम लोग आज़ाद कैसे हो गए? तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। लगता है मेरा त्वरित अवरोध तुमको रोक नहीं पाया, लेकिन तुम मच्छर के रूप में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यह सच कह रहा है, हमारे वारों में इतना दम नहीं है कि हम इसे रोक सकें। फिर हम क्या करें? खड़े खड़े पृथ्वी के खत्म होने का तमाशा देखें? कोई तो रास्ता होगा इसे रोकने का। अगर हम इसको रोक नहीं पाएंगे तो हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएंगे। ब्रह्मांड रक्षकों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ब्रह्मांड रक्षक बहादुरी तो दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल वे असहाय थे। अब सारा दारोमदार टीन हीरोज पर था।
ये तो वही जगह है साइब्रो, ये जरूर किसी किस्म की शिप होगी, वरना इतनी लंबी चौड़ी चीज को इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं है। सही कहा, पर इतनी बड़ी जगह में हम वो कंट्रोल सेंटर कैसे ढूंढेंगे जो कोडिंग को नियंत्रित कर रहा है? ये तुम्हारा काम है गुरु, मेरा नहीं। पर एक बार तुम उस जगह का पता लगा लो तो उसे तोड़ना मेरा काम है। लगता है किस्मत हमारे साथ है चेले। पूरे शिप के सिस्टम शट डाउन है, लेकिन वह हिस्सा जगमगा रहा है। जरूर वही इस शिप का मेन सेंटर है। सचमुच किस्मत उन दोनों के साथ ही थी। यह कंट्रोल सेंटर इस कारण चमक रहा था क्योंकि गोरू इसका प्रयोग फ्लैमिना की ऊर्जा को अपने तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। यही है, हम सही जगह पर पहुंचे हैं। अब बस इसको फटाफट तोड़ दो, उससे पहले मैं तुमको तोड़ दूंगा। ये यहाँ पर, और वो भी चार चार। एक कोडिंग से कई सारे एक जैसी वस्तु बनाई जा सकती है छोटा नागराज। ये तो सिर्फ 4 है, कोडिंग से तो ये 400, 4000 या 4 लाख भी बन सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर ये 4 या 4000 बन सकता है तो मैं भी हजारों रूप बना सकता हूँ। तुम मशीन को तोड़ने की कोशिश करो, मैं इनको रोक कर रखता हूँ। मैं अपने और रूप नहीं बना पा रहा हूँ, पर क्यों? क्योंकि अब तू पिछली बार यहाँ पर आया था, तभी मेरे पावर स्कैनर ने तेरी शक्तियों की स्कैनिंग कर ली थी, और अब उसी ने एक पावर फिल्टर बनाया है तेरी शक्तियों को फिल्टर करने के लिए। अब यहाँ पर तेरी सारी शक्तियाँ फिल्टर हो रही हैं, तेरी कोई भी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। अब तू ही कुछ कर साइब्रो। मैं भी क्या करूँ, यह मशीन न जाने किस चीज़ से बनी है। टूटना तो दूर, इस पर तो खरोच भी नहीं आ रही है, लेकिन तुझ पर जरूर आएगी। तलाक! दुनिया की आखिरी उम्मीद भी टूट रही थी, और साथ ही ब्रह्मांड रक्षकों की हड्डियां भी टूट रही थीं। इसका पहला वार रोकने के लिए तो मैंने सीगल्स को आगे भेज दिया था, लेकिन अब तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जस्ट थ्रू आसपास एक चीज है, और वह है हम चारों। हम चारों, यस, दिस इज ए गुड आइडिया। कैसा आइडिया? देख, इस बार मुझे चक्कर कटाए तो देखो, हम पर यह पहले ही श्रिंक रे का इस्तेमाल कर चुका है। अब दोबारा हम पर उसका असर नहीं होगा, और होगा भी तो मिनिमम, न्यूनतम। आखिर हम कितने छोटे होंगे? इतने छोटे भी कम है क्या? खैर, प्लान क्या है? सिंपल सा प्लान है। श्रिंक रे को गन से बाहर निकलने से रोकना है। ऐसे, इसकी गन की नलियों को जाम करके। इनके स्पर्श से तो जैसे हजारों वोल्ट का करंट लग रहा है, और थोड़ी बहुत किरणें फिर भी बाहर निकल ही रही हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है, और ये दिशाहीन भी हैं। अब जल्दी ये पूरा यंत्र बैकशॉट की वजह से अपने आप ही टूट जाएगा। ये सही कह रहे हैं। श्रिंक रे इनको और छोटा तो कर सकती है, लेकिन वह प्रोसेस बहुत स्लो है, धीमा है। उससे पहले तो मेरा यंत्र ही फट जाएगा। मुझे जल्दी ही अपना मकसद पूरा करना होगा। अब ऐसा कर पाने का अब एक ही रास्ता है। ओह, ये तो समुद्र के अंदर कूदना चाहता है। ऐसा करने से पानी दिशाहीन श्रिंक रे के संपर्क में आ जाएगा, और पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। इसे रोको नागराज। कोशिश करता हूँ, पर मेरे साथ साथ मेरे सर्प भी श्रिंक हो गए हैं। मैं अपने शरीर के सारे सर्प निकाल दूंगा, लेकिन ये भी ज़्यादा देर इसका बोझ नहीं सह पाएंगे। पृथ्वी का विनाश कुछ ही इंच और कुछ ही पल दूर था। जल्दी करो साइब्रो। अगर सिस्टम टूट नहीं रहा तो सिस्टम में कोई प्रोग्राम डालकर उसे क्रैश करवा दो। मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है, जैसे कि किसी दूसरे ग्रह की हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तब तक मैं इनको कैसे रोकूं? इनका पावर फिल्टर तो मेरी शक्तियों को फिल्टर कर रहा है, क्योंकि वह उनको स्कैन कर चुका है। उफ, मेरी वही शक्तियाँ स्कैन हुई होंगी जिनका मैं प्रयोग कर चुका हूँ। अगर मैं कोई नई शक्ति जागृत कर लूँ तो पावर फिल्टर उसको रोक नहीं पाएगा। मुझे सोचना होगा, मुझे कंसंट्रेट करना होगा, और फिर मेरा दिमाग अपने आप मेरे अंदर छुपी उस शक्ति को ढूंढकर उसे एक्टिवेट कर देगा। फिर ये क्या? एक नई पावर? ये बच्चा है, ये पावर हाउस। घबराओ मत, टिके रहो। जल्दी ही पावर फिल्टर इस पावर की भी कार्ड बनाकर इसको भी फिल्टर कर देगा। वाओ! आज आज पहली बार मेरी नाग शक्तियाँ जागृत हुई है, और वह भी एन वक्त पर। साइब्रो, इससे पहले कि मेरी ये शक्ति चली जाए, अपना काम कर लो। मैं इस प्रोग्रामिंग की बेसिक लैंग्वेज को समझ गया हूँ छोटा नागराज। अब बस मुझे इसका एंटी प्रोग्राम लिखने के लिए समय चाहिए। साइब्रोर की उंगलियां उतनी ही तेजी से कमांड पर नहीं चल पा रही थी, और पावर फिल्टर छोटा नागराज की शक्तियों को क्षीण करता जा रहा था। यह कमजोर पड़ रहा है, इसकी एक दुम गायब हो चुकी है। जल्दी इसकी पूरी शक्ति चली जाएगी। सब मिलकर टूट पड़ो इस पर। या अरे, ये सब कहाँ गायब हो गए? ये सभी रूप कंट्रोल सेंटर से संचालित हो रहे थे। यानी कंट्रोल सेंटर को मैंने ठप कर दिया है।
मैंने इसकी एंटी प्रोग्राम लिखकर इसमें लोड कर दिया है। शाबाश गुरु, यानी हमने इस मुसीबत का अंत कर दिया है। क्या सचमुच ऐसा हो गया था? मेरा मेरा हेलमेट टूट रहा है, पर कैसे? शायद कंट्रोल सेंटर में खराबी आ गई है, पर मेरा काम हो चुका है क्योंकि मुझसे लटकाने वाली नाग रस्सी टूट चुकी है। पानी का संपर्क यंत्र में अभी तक मौजूद श्रिंक रे से हो चुका था और अरबों क्यूबिक टन पानी तेजी से सिमटने लगा था। अब पृथ्वी का लगभग सारा जल उस छोटे से गिलास में कैद था। मेरा अभियान सफल हो गया है। इतनी जल्दी रही शैतान। तुम ठीक तो हो ना बेटी? पता नहीं पापा, सिर घूम रहा है। इसने मेरी पूरी शक्ति चूस कर मुझे पृथ्वी के जीवन का अंत का कारण बना दिया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी। अभी तेरे पापा के अंदर इतनी गर्मी मौजूद है जो इस ग्लास में मौजूद पृथ्वी के संपूर्ण जल को बादल बनाकर फिर से धरती पर बरसा दे। जितनी तेजी से पानी श्रिंक हुआ था उतनी ही तेजी से पानी फैलने लगा और श्रिंक रे का असर खत्म होने लगा। भागो गुरु, सारी मशीनें टूट रही हैं। शायद अब इनमें ऊर्जा को संभालने की क्षमता नहीं है। मशीनों के खत्म होते ही श्रिंक रे का अस्तित्व भी मिटने लगा। हम सभी में से ऊर्जा का फवारा बाहर फूट रहा है। हम अपने सामान्य आकार में वापस आ रहे हैं और यह सब संभव हुआ है लावा की मदद से। तुम ठीक तो हो ना लावा? हाँ, अब मैं सिर्फ कलावा हूँ। मेरी सारी ऊर्जा पानी को भाप बनाने में खर्च हो गई है। अब मैं और मेरी बेटी सामान्य इंसान बच गए हैं, लेकिन हम बर्बाद हो गए हैं। अब मेरे ग्रह का एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। गुराची प्रजाति ब्रह्मांड से नष्ट हो जाएगी। प्रजाति? ग्रह? तुम आखिर हो कौन? एक सुदूर ग्रह, गोचाल का प्राणी। हमारे ग्रह का जल धीरे धीरे लुप्त हो गया। हम जल के अभाव में मरने लगे। तब हमने अपनी खोज शुरू की और पृथ्वी नाम के जलयुक्त ग्रह को ढूंढ लिया। पर समस्या थी कि इतना सारा जल एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कैसे ले जाया जाए। तब मैंने दिन रात मेहनत करके इस श्रिंक रे का आविष्कार किया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे हाथ पानी की एक बूंद भी नहीं लगी। मेरे शिप में अब सिर्फ वापस जाने लायक इंजन है। पर वापस मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? वापस जाकर लाखों गुराचियों को मृत देखने के लिए? इससे तो अच्छा है कि तुम ब्रह्मांड रक्षक अभी और इसी वक्त मेरा अंत कर दो। बड़े शौक से, बस थोड़ा सा दर्द होगा। नहीं डोगा, रुको, ये अपराधी नहीं है, इसने ये सब। हाँ रुको, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मेरे ग्रह का केंद्र पृथ्वी की तरह गर्म नहीं, ठंडा है। पानी धीरे धीरे उसमें रिस रिस कर बर्फ बन गया है। पानी अभी भी मेरे ग्रह पर मौजूद है, बस उसे पिघलाने का रास्ता सोचना है। मैं तो चला। एक मिनट, अभी तक तो तुमको ये बात नहीं पता थी? हाँ, नहीं पता थी। न जाने अभी कैसे ये ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। कुछ समझ में नहीं आया यार। वो कौन सी शक्ति है जिसने इसको ये रहस्य बता दिया? तूने लाखों जिंदगियां बचाई हैं चेले। हाँ गुरु, जब सैटेलाइट लिंक से मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पर गुरु की बातें सुनी तो मैंने तुरंत अपने मानसिक रूप को उसके ग्रह पर भेजकर वहाँ की छानबीन करी और वहाँ पर मुझे बर्फ बना पानी मिल गया। गोरू को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी प्रजाति को जीवन दान देने वाला हमारा टीन सुपर हीरो छोटा नागराज है। पर डोंट बी सैड यार, चलता है। समाप्त।